दूसरे शिष्य को भेज बोले कि ऐसी चीज लेके आओ और एक सिक्का लेके आओ और ऐसी चीज लेके आओ कि हम पूरे विश्व को बांट सकें। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा क्या कर सकता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ना इस एक टके से यज्ञ की सामग्री लेके आओ। तो यज्ञ की सामग्री लेके आओ जैसा हमने देखते हैं। तो पहले सस्ते का मामला था, एक टके में पूरा यज्ञ का सामान आ गया। तो यज्ञ का सामान आ गया, फिर उन्होंने सामान मंगाया, सामग्री मंगाई, मंगा करके हवन किया। फिर उन्होंने बताया कि इससे कैसे पूरे विश्व का हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये इससे जो ऊर्जा निकलती है, इससे जो धुआं निकलता है, ये हमारे पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो हम इतने लोगों को इसका भागीदार बनाते हैं, इतने लोगों को सेवन कराते हैं कि हम सोच नहीं सकते कितने सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम पूरे विश्व ब्रह्मांड को इससे ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यज्ञ ऋषि मुनि करते थे। जैसे पहले आपदा आ जाती थी या जो भी कुछ हो जाता था तो ऋषि मुनि क्या करते थे कि यज्ञ करते थे। तो यज्ञ करने से क्या होता था कि वो आपदा चली जाती थी और फिर सबका कल्याण हो जाता था, वो आपदा टल जाती थी। तो यज्ञ कैसे प्रक्रिया, तो गुरुदेव ऐसे बात बताते थे। और तो यज्ञ से मतलब इतना हमें फल मिलता है। तो हमारा ये छोटा सा ये सेंटर है, तो इसका तो कल्याण हुआ ही पूरे सेक्टर का और आसपास का सबको हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात। और ये भी हमें हमके मन में भाव आएगा कि हम कराएं, हम भी कराएं। ये भी इसका प्रसाद है। ये भी एक प्रसाद है जो जिसमें तो इस यज्ञ में जो आए हैं उनके मन में भी ये भाव आ रहा है कि मेरे में आ रहा तो सबके में ही आ रहा होगा कि सेक्टर में कराएं। बहुत सुंदर लगा। तो हम सभी इस तरह के लोग हैं, धीरे धीरे करके हम सभी अपने अपने सेक्टर में करेंगे। तो चलेगा, छोटा सा ही है, छोटी सी प्रक्रिया है, इसको हम शॉर्ट में करेंगे और फिर 5-10 मिनट हम इसमें गुरुदेव की बातों में लगा सकते हैं। जैसे कि दीदी है बताएंगी, भैया इसमें इससे बहुत अच्छा रहेगा। उससे साथ रखें जैसे हम सेंटर में करा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब 5:30 बजे शुरू हो जाए, है ना, ताकि सब फिर अपना अपना घर पे भी दीपक जला लेंगे। तभी उस टाइम में जुड़ पाते हैं लोग, अदरवाइज भाग लगते हैं ना भी हमारा घर पे भी दीपक का टाइम हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर भैया और गुरुदेव व्यवस्था बनवाएंगे तो अगले संडे में हमारे यहाँ से लगेगा। ठीक है भैया। दीदी एक बार अपने ऑडियो बुक्स के बारे में बता दीजिए। जो आपका ग्रुप चलता है ऑडियो बुक वाला। ऑडियो बुक डेली एक ऑडियो बुक आती है सोसाइटी की और उसको वैसे वो 3 बार आती है दिन में। तो उस ग्रुप से अगर आप जुड़ जाएंगे तो एक डेली जो ऑडियो बुक आ रही है उसको काम करते हुए कहीं जा सकते तो हम ऑडियो बुक को बात करते हैं। तो जब हम साथ में हैं तो फिर तो जुड़ जाएंगे उसका है ना। ये ऐड कर देना और जो ये है ऐड कर देना वो अच्छा आप भी ऐड हैं। अच्छा एक और मैं बताती हूँ ना भैया, एपिसोड्स का भी चल रहा है उसमें भी है तो उसका ना एक फॉर्म है, मैं उसको सेंड कर दूंगी और वो आ गया होगा। मैंने उसमें भी डाला है एक बार डाला तो उसमें भी अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इवन पेरेंट्स के लिए भी है वो एक सेशन में, तो आप अपने फॉर्म को भरिए। ऑनलाइन होगा भैया, मतलब जैसे भी टाइम लगता है बच्चों को टाइम करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है कि जो उसने किया बस उसी में ज्वाइन करेंगे, आप सारों को भी अटेंड कर सकते हैं तो उसको भी कराना। ये कहाँ से ये नहीं जो आलू बनी है ना वो सारा, हाँ वो सब कुछ देख रहे हैं, उस सब में हम सब जुड़े हुए हैं पूरा यानी सोशल मीडिया पे इसमें ये है ना। और एक स्वाध्याय भी चल रहा है, बहुत ही सुंदर स्वाध्याय चल रहा है। तो उसमें क्या है कि सुबह 7 बजे से 8 का एक स्वाध्याय है तो उसमें रिकॉर्डिंग
अच्छा, उसके लिए परिजन भी तैयार करे जा रहे हैं, तो वो 8 से और 8:30 तक रिकॉर्डिंग, मतलब उसका प्रैक्टिस चलता रहता है ना। तो जो अच्छा पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरत है उसकी, उसमें रिकॉर्ड होगी फिर वो, तो उसके लिए प्रैक्टिस चल रही है। बहुत ही अच्छा है, उसमें भी आप लोग जुड़ जाए, जिसको लगता है टाइम है उस टाइम का। हाँ भैया, सब जुड़ एक गए। भेज दे भैया। उसका क्या है कि मेरी आप लोग मेरे से बात हुई थी, तो उसका एक प्रोसेस है कि मीटिंग बीच में होती रहती है बीच बीच में। तो ये कहते हैं कि हम जो भी एक बुक है तो उसे क्रम वाइज अलग अलग उसमें दिया जाता है कि आपके पास शुरुआत आएगी कि आप उसे रिकॉर्ड करें, ठीक है। और वो रिकॉर्ड करके आप एक जगह भेजते हैं जो भी आपको मेल आई डी दी जाती है, ठीक है। फिर वहां पर लोग चेक करने के लिए बैठे होते हैं कि आपकी बुक को पूरा सुनते हैं जो आपने रिकॉर्ड किया है। अगर उसमें कहीं भी कोई भी एरर्स है, कहीं भी कोई कुछ भी थोड़ी भी कमी है, जो चेक करने वाला बता सकता है, वो बता देता है कि आपका इतने मिनट या इतने सेकंड पे ये कमी है, इसे दोबारा इस सेंटेंस को रिकॉर्ड किया जाए। या फिर ज्यादा ही कमी है तो फिर पूरी बुक को दोबारा किया जाए, या फिर हो सकता है कि आपकी रिकॉर्डिंग रिजेक्ट भी कर दी जाए, वो उसमें डिपेंड है कि आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में वो आगे जाती है एडिटिंग के लिए, और एडिटिंग होने के बाद में फिर फाइनल बुक जो है वो आपकी वेबसाइट पर, जो भी वेबसाइट है उस पर चली जाती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, और इसमें आपकी जिस चीज में भी पारंगत है उस चीज में आप मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको वॉइस ओवर अच्छा है तो आप पार्ट कर लीजिए, आपके पास इतना टाइम है या फिर आप वो शब्दों पर पकड़ रखते हैं तो फिर आप उसे मतलब सुनकर उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये सही रिकॉर्ड हुई है कि नहीं सही रिकॉर्ड हुई है। आप सुन रहे हैं तो आप में मतलब जो बुक सुन रहे हैं उससे उसकी भावनाएं आप में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो उसका फीडबैक दे सकते हैं, या फिर आप एडिटिंग में माहिर हैं कि आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। आप आलोक भैया से भी बात करेंगे ग्रुप में जुड़ के, तो भी आप उसमें किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए वो भी चलती है ट्रेनिंग। उसके लिए ट्रेनिंग भी होती है और उसका लिए फॉर्म भी भरना होता है, आपको हर बुक के लिए फॉर्म भरना होता है। जैसे अभी तक मैंने एक दो बुक जो है वो केवल मतलब उनका वेरिफिकेशन किया है कि कहाँ पर जो एरर्स चेक किए हैं कि यहाँ पर एरर है कि नहीं, तो दो बुक का मैंने किया हुआ है। तो यही प्रोसेस है। अभी अगर कुछ करना चाहे, जैसा जिसके पास टाइम है उस हिसाब से वो अपना भैया काम एक तो ये आगे फॉर्म भर के है, और एक अभी ना डायरेक्ट सेशन भी चल रहा है प्रैक्टिस के, 8 से और 8:30 तक। इसमें जो जो भी चीजें आप लगा देती है उसमें जोड़ देंगे। एक इनको जोड़ना और बाकी ठीक है। हाँ, मुझे नंबर दे दीजिए उसमें। इंटरव्यू और ये तो भैया बहुत ही उसकी बात है कि अगर नंबर से पुस्तक रिकॉर्डिंग हम कर पाए और हमारी पात्रता हो भैया, तो उसके लिए बहुत वॉइस पता नहीं कहाँ जाएगी। हाँ जी, और हमेशा रहेगी। हाँ, और ऐसा